आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो हमारे पास एक प्रश्न है, पूंजी संरचना निर्णय अनिवार्य रूप से जोखिम वापसी संबंधों का अनुकूलन है, टिप्पणी करें। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, इस प्रश्न का उत्तर क्या बनता है। पूंजी संरचना अर्थात पूंजी का इस तरीके से नियोजन किया जाए, योजना बनाई जाए कि अगर कोई भी जोखिम भविष्य में आता है तो उसको किस प्रकार से हम वापस ला सकते हैं, किस प्रकार से उस जोखिम का वहन कर सकते हैं। अर्थात उस जोखिम को अगर कुछ भविष्य में जोखिम होता है तो उसको कैसे सुधार सकते हैं और अपने व्यावसायिक जोखिम को कम कर सकते हैं, इस अगर हमारे पूंजी को किसी भी प्रकार की खतरा होता है तो। क्योंकि हर कंपनी, हम सभी जानते हैं कि कंपनियों में क्या होता है, कई प्रकार के जोखिम उत्पन्न होते हैं। अगर हम कहीं पे भी अपना पैसा लगाते हैं तो उसमें कई प्रकार के जोखिम होते ही होते हैं। बिना जोखिम के कोई भी व्यवसाय नहीं होता है। तो उन जोखिम को किस प्रकार से हम वापस ला सकते हैं, जोखिम को वापस ला सकते हैं, ये कहाँ पे निर्णय होता है, ये हमारे पूंजी संरचना में होता है। अर्थात पूंजी संरचना में हमारा ये निर्णय लिया जाता है कि हम किस प्रकार से अपनी पूंजी को वापस ला सकते हैं और जोखिम से बच सकते हैं। तो हमारे क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, हम योजना तैयार करेंगे। हम योजना तैयार करेंगे कि किस प्रकार हम कौन सी पूंजी को अपनी पूंजी को कहाँ पे लगाएं जहाँ पे हमें कम जोखिम उपलब्ध हो और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। इस प्रकार के स्रोतों का हम पता लगाते हैं। तो देख लेते हैं कि इस प्रश्न में हमें ये क्यों अनुकूल है कि हमें हमेशा अपने जो पूंजी संरचना का निर्माण करना चाहिए जोखिम वापस लाने के लिए, और ये क्यों इतना अनुकूल रूप से महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं, जब भी हम अगर पूंजी की बात करते हैं, अगर कोई भी बड़ी कंपनी अगर अपनी पूंजी लगाती है कहीं पे तो वो दो जगह पे लगाती है। सबसे पहला तो वो कहाँ पे लगाती है, वो इक्विटी अर्थात समता अंशों पे लगाती है, समता अंशों पे अपने पैसे लगाती है। और दूसरा कहाँ पे लगाती है, वो डिवेंचर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लेकिन हिंदी में ऋण, या फिर वो ऋण लेगी या फिर वो समता अंशों पे अपने पैसे लगाएगी। तो अगर हम बात करें समता अंशों की, तो समता अंश क्या होते हैं, समता अंश में हम क्या करते हैं, समता अंश में सबसे कम जोखिम होता है। अर्थात इसमें बहुत ही कम जोखिम वहन होता है। अगर हम इसमें पैसे लगाते हैं तो ये निश्चित है कि भविष्य में हमें हमारे पैसों का अच्छा रूप से जो लाभांश प्राप्त होगा। और वही बात करें अगर हम ऋण की, तो यहाँ पे बहुत अधिक जोखिम होता है, क्योंकि यहाँ हमें पता नहीं होता है कि भविष्य में किस प्रकार की गतिविधियां होने वाली हैं और किस प्रकार से हमारे पैसे डूब भी सकते हैं। तो ये हो गया हमारे ऋण का आधार सबसे पहला तो। और अगर हम दूसरा बात करें दूसरी रूप से, तो समता अंशों में क्या है, लाभांश कर के बाद मिलता है। अर्थात सबसे पहले क्या होता है, कर कटता है, कर के बाद हमें लाभांश प्राप्त होता है। जो भी लाभ मिलेगा वो हमें कर के बाद मिलेगा। और वही अगर हम बात करें ऋण की, तो ऋण में सबसे पहले तो हमें क्या होगा, हमें सबसे पहले लाभ मिल जाएगा, कर वगैरह बाद में कटता है। तो यहाँ पे क्या है, लाभ अधिक है, लाभ अधिक होता है। यहाँ पे लाभ मिलेगा लेकिन हमारे कर की भुगतान करने के बाद जो बचता है उसमें ही हमें लाभ उठाना पड़ता है। तो अब शेयर धारकों को ये निर्णय करना होता है कि वो अपनी पूंजी को कहाँ पे ऐसा लगाए जहाँ पे उनके लिए अच्छा हो, उनके भविष्य के लिए अच्छा हो, कि वहाँ पे उनको शेयर अपना लगाना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि एक आम आदमी क्या करेगा। आम आदमी अगर वो अपनी पूंजी को कहीं लगाना चाहेगा तो मुख्य रूप से कहाँ लगाएगा, समता अंशों पे लगाएगा, क्योंकि वो चाहेगा कि उसके पैसों की वापसी आसानी से हो सके, कम से कम जोखिम के अंतर्गत। और अगर जो लोग पूंजी के निर्माण से अपना सोचते हैं कि नहीं, हम पूंजी लगा देते हैं क्योंकि इसमें लाभ ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, चलो जोखिम उठा लेते हैं, क्योंकि भविष्य में व्यवसाय का नाम ही होता है जितना ज़्यादा जोखिम उतना ज़्यादा फायदा। तो इसीलिए लोग जोखिम उठा के साथ साथ ऋण को खरीदते हैं और लाभ
ज़्यादा कमाते हैं, कभी कभी उन्हें जोखिम का भी वहन करना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों की जांच कहाँ पे होती है? इन सभी चीज़ों की जांच हमारी होती है, इन सभी चीज़ों की जांच होती है हमारी मुख्य रूप से, जैसे कि हमने बात की पहले भी, पूंजी संरचना में। पूंजी संरचना में इन सभी बातों का निर्णय लिया जाता है कि कौन कहाँ पे हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, तथा अगर हमारा व्यवसाय ऐसा है जहाँ पे हम जोखिम वहन नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी पैसे नहीं है कि हम उसे रिस्क लेके कहीं पे उठा सके, जोखिम वहन कर सके, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे समता अंशों की प्राप्ति करेंगे, समता अंशों पे अपने पैसे लगाएंगे। और जहाँ पे एक व्यावसायिक फर्म के पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो क्या करेगा, ऋण उठा के अपने लाभ अधिक कमाने के चक्कर में अधिक जोखिम उठाएगा। तो ये हो गई, ये महत्वपूर्ण हमारे हो गई कि पूंजी संरचना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हमें ध्यान देना होता है कि एक व्यवसाय के प्रकृति के अनुसार कि एक व्यवसाय में कितनी शक्ति है जोखिम वहन करने का या फिर लाभ प्राप्त करने की कितनी लालसा है, उसके अनुसार हम इन दोनों तरीकों को अपना सकते हैं। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का उत्तर, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि व्यवसायिक प्रकृति पर भी ये निर्भर करता है। व्यवसाय प्रकृति पर ये निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से हम अपने जोखिम को वहन कर सकते हैं। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर, जिसपे हमने विस्तार रूप से टिप्पणी दी है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।